जंगल में साल में एक बार बहुत खास दिन आता था, हंसी मेला। उस दिन सब मिलकर खेलते, गाते और सबसे मजेदार बात, सुनहरी घंटी बजाकर मेले की शुरुआत करते। वो घंटी छोटी नहीं थी, वो चमकती थी और जब बजती टिन 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 तो पत्ते भी जैसे तालियां बजाने लगते। आज मेले का दिन था। सुबह सुबह मीठी गिलहरी ने पेड़ की डाल से झांक कर कहा, आज तो धमाल होगा, मैं अखरोट रेस जीतूंगी। गोलू भालू अपने पंजे चाटते हुए बोला, और मैं शहद पकौड़ी खाऊंगा, 2 नहीं 4। रंगा नन्हा बाघ उछल कर बोला, मैं अपनी दहाड़ की सुपर लाइट आवाज दिखाऊंगा, पर किसी को डराऊंगा नहीं। और बिट्टू खरगोश, वो चुपचाप घास के पास बैठा था। उसके कान सीधे खड़े थे, मगर आंखों में हल्की सी चिंता तैर रही थी। तभी पेड़ के ऊपर से बुद्धू उल्लू की गंभीर आवाज आई, बच्चों, पहली घंटी बजाओ, फिर मेला शुरू होगा। मीठी ने तुरंत कहा, हाँ, घंटी कहाँ है? वो तो हमेशा पुरानी बरगद की जड़ के पास रहती है। सब दौड़कर बरगद के पास पहुंचे, पर वहां सिर्फ सूखी पत्तियां थी। घंटी गायब थी। एक पल को जंगल का सारा उत्साह ऐसे बैठ गया जैसे हवा का गुब्बारा फुस हो गया हो। गोलू भालू ने घबराकर इधर-उधर सूंघा। घंटी की खुशबू तो लोही जैसी होती है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मीठी गिलहरी ने आंखें नचाईं, ये तो चोरी है, बिना घंटी के मेला कैसे शुरू होगा? रंगा ने पंजे कस लिए, चोर कौन है, मैं पकड़ लूंगा। बुद्धू उल्लू ने आंखें मिचकाकर कहा, जंगल में शोर नहीं, समझदारी चाहिए। चोर पकड़ने से पहले सुराग पकड़ो। और तभी सबकी नजर गई बिट्टू पर। बिट्टू कुछ ज्यादा ही चुप था। उसके कान कांप रही थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। मीठी ने धीरे से कहा, बिट्टू, तुम तो सुबह सबसे पहले यहीं आई थी, कहीं तुमने? बिट्टू ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं, मैंने नहीं ली, मैं तो बस। वाक्य पूरा होने से पहले ही वो रुक गया। बुद्धू उल्लू ने पंख समेट कर कहा, ठीक है, आज हम खेल खेलेंगे। सुराग खोज, घंटी भी मिलेगी और सच भी। बुद्धू उल्लू ने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां बहुत हल्की सी सुनहरी धूल थी, जैसे घंटी की चमक मिट्टी पर गिर गई हो। ये धूल जहां जाएगी, उल्लू बोला, वहीं घंटी भी गई होगी। मीठी गिलहरी तुरंत आगे कूदी, मैं सबसे तेज देख सकती हूँ। गोलू भालू पीछे पीछे धप धप चलता रहा, और मैं सबसे तेज सूंघ सकता हूँ। रंगा ने गर्व से कहा, और मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। बिट्टू ने बस इतना कहा, मैं साथ चलूंगा। सुनहरी धूल की लकीर जंगल के अंदर एक छोटी पगडंडी की तरफ जाती थी। वहां एक जगह धूल के साथ साथ कुछ और भी पड़ा था, छोटी सी लाल रिबन। मीठी ने रिबन उठाई, ये तो मेरी अखरोट रेस वाली रिबन जैसी है, पर मेरी तो मेरे घर में है। रंगा ने सूंघा, इस पर घास की खुशबू है और थोड़ा सा गाजर का भी। सबकी निगाहें फिर बिट्टू पर चली गईं। गाजर की खुशबू जंगल में बिट्टू से ज्यादा किसके पास होगी? बिट्टू ने घबराकर कहा, मैंने सच में घंटी नहीं ली, ये रिबन मुझे नहीं पता कैसे आई। बुद्धू उल्लू ने शांत आवाज में कहा, सुराग बोलते हैं, हम सुनते हैं।
धूल की लकीर आगे जाकर एक खोखले पेड़ के पास खत्म हुई। पेड़ के अंदर अंधेरा था, पर अंदर से बहुत हल्की सी चमक झलक रही थी। गोलू भालू ने अपना पंजा अंदर डाला। कहीं ये मधुमक्खियों का घर तो नहीं? मुझे डंक पसंद नहीं। मीठी ने कान लगाए। अंदर कुछ खनक जैसा लग रहा है, बहुत हल्का, जैसे टिन, पर पूरा नहीं। रंगा ने जोश में कहा, मैं अंदर जाता हूं। बुद्धू उल्लू ने टोक दिया, अंदर सीधे मत कूदो, पहले देखो पेड़ के नीचे क्या है। पेड़ के नीचे मिट्टी पर किसी ने डंडी से एक चित्र बनाया था, एक खरगोश का कान और उसके पास एक छोटा सा मंच। मीठी ने चौंक कर कहा, मंच? मेले का मंच? गोलू ने माथा खुजाया। खरगोश का कान, मंच, ये क्या मतलब? रंगा ने धीरे से कहा, कहीं बिट्टू? बिट्टू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं नहीं चाहता था कि आज मेला हो। सब एकदम सन। मीठी ने गुस्से में कहा, क्या? क्यों? बिट्टू की आंखें नीचे झुक गईं। क्योंकि आज सबके सामने मुझे स्वागत कविता बोलनी थी, बुद्धू उल्लू ने कहा था, और मुझे स्टेज से डर लगता है। सबको लगा था कोई शरारती चोर होगा, पर यहाँ तो मामला अलग था। चोरी नहीं, डर था। बिट्टू ने कांपती आवाज में कहा, जब सब मुझे देखेंगे मैं अटक जाऊंगा, सब हंसेंगे। तो मैंने सोचा अगर घंटी ही नहीं बजेगी तो मेला शुरू ही नहीं होगा, और मंच भी नहीं, और मैं भी नहीं। मीठी का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। बिट्टू, तुमने हमें बता दिया होता, घंटी छुपाना ठीक नहीं था। गोलू भालू ने नरम आवाज में कहा, मैं भी कभी कभी डर जाता हूँ जब मधुमक्खियां भूं भूं करती हैं। रंगा ने अपनी पूंछ हिलाई, और मैं पानी में कूदने से पहले 10 बार सोचता हूँ, क्योंकि छींटे मेरे कान में जाते हैं। बुद्धू उल्लू ने सिर हिलाया, डर होना गलत नहीं, डर छुपाकर गलती करना गलत है। बिट्टू ने धीरे से पूछा, तो अब क्या होगा? मेला तो बिगड़ गया। बुद्धू उल्लू ने कहा, मेला तभी बिगड़ता है जब दोस्त साथ छोड़ दें। चलो घंटी निकालती हैं। अब असली मुश्किल शुरू हुई। खोखले पेड़ के अंदर घंटी थी, लेकिन वो एक पतली सी बेल की फंदी में उलझ गई थी। अगर जोर से खींचते तो घंटी नीचे गिरकर टेढ़ी हो सकती थी, और फिर वो टिन टिन की जगह ठन ठन भी नहीं करेगी। मीठी बोली, मैं बेल काट नहीं सकती, मेरी दांत छोटी हैं। गोलू ने कहा, मैं पकड़ सकता हूं, पर मेरा पंजा मोटा है। रंगा ने जोश दिखाया, मैं दांत से खींच दूं। बुद्धू उल्लू ने तुरंत रोका, नहीं, घंटी को नुकसान नहीं होना चाहिए, हम योजना बनाते हैं। फिर बुद्धू उल्लू ने काम बांटा। गोलू भालू अपनी ताकत से पेड़ को हल्का सा स्थिर रखेगा ताकि हिले नहीं। रंगा अपनी फुर्ती से अंदर झांककर घंटी को सही जगह थामेगा। मीठी अपनी तेज नजर से बताएगी कि बेल का फंदा कहाँ ढीला करना है। और बिट्टू को सबसे जरूरी काम मिला, तुम धीरे धीरे बोलकर अपने डर को बाहर लाओ। बुद्धू उल्लू ने कहा, क्योंकि तुमने घंटी छुपाई, अब घंटी को तुम्हारी आवाज ही वापस लाएगी। बिट्टू घबरा गया, मेरी आवाज? उल्लू बोला, हाँ, घबराहट में हाथ कांपते हैं, पर अगर तुम साफ साफ बोलोगे तो सबका ध्यान सही जगह रहेगा।
बिट्टू ने कांपते होठों से कहा, ठीक है। रंगा, धीरे। गोलू, पेड़ संभालो। मीठी, बताओ बेल कहाँ है? उसकी आवाज पहली बार में बहुत धीमी थी, पर दूसरी बार थोड़ी मजबूत, तीसरी बार बिल्कुल साफ। मीठी ने कहा, हाँ, फंदा ऊपर वाली गांठ पर है, वहीं। रंगा ने घंटी को थाम लिया, गोलू ने पेड़ कसकर पकड़ लिया और बिट्टू ने एकदम शांत होकर कहा, अब धीरे से बेल को नीचे सरकाओ। रंगा ने बेल सरकाई और घंटी फंदे से आजाद हो गई। मीठी ने खुशी में उछलकर कहा, मिल गई, घंटी मिल गई। गोलू ने राहत की सांस ली। हाँ, पकौड़ी। सब घंटी लेकर बरगद के पास लौटी। अब सवाल था, घंटी बजाएगा कौन? मीठी बोली, मैं बजाऊं। रंगा बोला, मैं बजाऊं। गोलू बोला, मैं बजाऊं, पर पहले सूंघ लूं। बुद्धू उल्लू ने घंटी बिट्टू की तरफ बढ़ा दी। तुम बजाओ। बिट्टू घबराया। नहीं, सब देखेंगे। उल्लू ने कहा, हाँ, सब देखेंगे, लेकिन आज कोई तुम्हें नहीं देख रहा। आज सब तुम्हारे साथ हैं। मीठी ने फुसफुसाकर कहा, अगर तुम अटक गए तो मैं तुम्हारे साथ बोल दूंगी। गोलू ने कहा, और मैं पीछे से हूं हूं करके तुम्हें हिम्मत दूंगा। रंगा ने मुस्कुराकर कहा, और मैं मंच के पास खड़ा रहूंगा ताकि डर भाग जाए। बिट्टू ने घंटी पकड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसने आंखें बंद की और धीरे से घंटी हिलाई। टिन टिन टिन। घंटी की आवाज जंगल में फैल गई और उसी आवाज के साथ बिट्टू के अंदर कुछ और भी बच गया, हिम्मत। बिट्टू ने धीरे धीरे अपनी स्वागत कविता बोली। पहले शब्द छोटे थे, फिर बड़े, फिर बिल्कुल चमकदार। जंगल में आज खुशियों का मेला, दोस्ती है सबसे बड़ा झूला खेला। मीठी ने ताली बजाई अपनी छोटी हथेलियों से। गोलू ने खुशी में हूं हूं किया और रंगा ने बिना डराए अपनी सबसे प्यारी दहाड़ निकाली। वाह! बुद्धू उल्लू ने आंखें बंद करके कहा, हूं हूं, आज जंगल ने सीख लिया, घंटी कभी कभी बाहर नहीं, दिल के अंदर बजती है। सीख, डराना गलत नहीं, डर छुपाकर गलत काम करना गलत है। दोस्त साथ हो तो स्टेज भी आसान लगने लगता है।